फ्रांस के लुमियर ब्रदर्स ने 1895 में फिल्में बनाई। जो पहली फिल्म उन्होंने प्रदर्शित की 22 मार्च 1895 को पेरिस में, उसका नाम था वर्कर्स लीविंग अ फैक्ट्री। और उसके बाद में उनकी फिल्में बहुत लोकप्रिय होने लगी और फ्रांस के एक दूसरे जादूगर, एक्टर, निर्देशक जॉर्ज मिलिस ने इस इजाद को एक कदम और आगे बढ़ाया कि इसके द्वारा कहानी कही जा सकती है। उन्होंने सिंड्रेला की लोकप्रिय कहानी को कई सारे एक्ट्स के माध्यम से सबको जोड़कर इस कहानी को प्रस्तुत किया। तो जब ये सारा काम चल रहा था यूरोप के अंदर, तब हमारे एडिसन सर खाली नहीं बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी इस इजाद की इतनी लोकप्रियता है, तो उनकी एडिसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उन प्रोजेक्टरों को बनाना शुरू कर दिया, उन प्रोजेक्टरों का निर्माण शुरू कर दिया, जिनसे कि ये मूविंग पिक्चर्स अधिक से अधिक दर्शकों को दिखाई जा सके। अमेरिका में टूरिंग टॉकीज के माध्यम से ये मूविंग पिक्चर्स, जो एक नई क्रेज पैदा हुई थी, उसका प्रदर्शन हो रहा था और उसको जगह जगह प्रदर्शित करने के लिए एडविन एस पोर्टर एज अ सुपरवाइजिंग authority, he was traveling all over America and he was able to see the public reaction of the people to the films being screened in front of the people. And in 1900 he joined Edison Manufacturing Company as a director. 1901 में उन्होंने एक फिल्म बनाई What Happened at 23rd Street, न्यूयॉर्क सिटी। ये फिल्म कोई बहुत विशेष फिल्म नहीं है, ये लगभग वैसी ही फिल्म है जो लुमियर ब्रदर्स बना रहे थे। उन्होंने न्यूयॉर्क की 23rd स्ट्रीट पे ट्राइपॉड पे अपना कैमरा ले जाके रख दिया और बीच में फिल्म में एक व्यक्ति आता है जो कैमरे को देखता है और फिर देख के वापस लौट जाता है। मतलब कि उन्होंने किसी को सूचित नहीं किया कि यहाँ पे शूटिंग चल रही है, जिसको आज की भाषा में गुरिल्ला शूटिंग जिसको बोलते हैं। और एंड में एक एरिस्टोक्रेटिक कपल आ रहा होता है और जिसकी फीमेल है कपल की, शी इज वेयरिंग अ लॉन्ग स्कर्ट। तो वो स्कर्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीन, वो पता नहीं हवा का झोंका आता है और वो हवा में उड़ती है और वो उसको संभालती है और वो फिर कपल निकल जाते हैं। दिस इज द फिल्म। यानी कि ये जो उसकी स्कर्ट का हवा में उड़ना था, ये उन्होंने किसी तरीके से ब्लोअर फैन लगा के कुछ करके उस टाइम पे किया होगा, क्योंकि ऐसा इत्तेफाक तो हो नहीं सकता था कि शॉट की उसी टाइम पे हवा आए। तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ द स्टेजिंग एंड दिस इज द फिल्म, नथिंग मच टू टॉक अबाउट। लेकिन ये जो स्कर्ट उड़ने का जो फिनोमिना है, ये बाद में हम देखते हैं मैरिलिन मनरो के साथ में। आपने मैरिलिन मनरो की वो तस्वीर जरूर देखी होगी जिसमें कि उनकी स्कर्ट हवा में उड़ती है। हॉलीवुड को ये आइडिया ये जरूर इसी फिल्म से निकल के आया। 1903 में एडविन पोर्टर ने 2 फिल्मों का प्रदर्शन किया और पहली फिल्म लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन। इसके पहले शॉट में हम देखते हैं कि एक फायरमैन है और उसको दोपहर में जैसे नैप होती है ऐसी नैप ले रहा है, और जैसे कार्टून्स के अंदर एक बबल बनाते हैं और बबल में से ना छोटे छोटे बबल, तो वो ड्रीम कर रहा है और ड्रीम में वो अपनी बेटी को प्यार कर रहा है। और ये पहली बार ये किसी फिल्म के अंदर हुआ कि इस तरीके से पात्र के मन के अंदर क्या चल रहा है इसको प्रदर्शित करने का निर्देशक ने प्रयास किया। और फिर घंटी बजती है, कहीं पे आग लग चुकी है। So all the firemen they get onto their vehicles and they go to that place, और एक जगह पे आग लगी हुई है। ये जरूर एक सेट लगाया हुआ है कि तो वो घर जल रहा है और उसके फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे एक बच्चा दिखाया है आग में फंसा हुआ। ये एक ड्रामेटिक फोर वार्निंग है एज एन ऑडियंस, क्योंकि फायरमैन को नहीं दिखाई दे रहा है कि वो बच्चा आग में फंसा हुआ है, लेकिन ऑडियंस के साथ में ये इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। दिस इज ऑल्सो अ नैरेटिव डिवाइस।
which we will talk about later on, लेकिन it gets introduced here. तो ऑडियंस का दिल जो है वो धड़कने लगता है कि ये बच्चा बचना चाहिए, क्योंकि बच्चे के प्रति एक नेचुरली प्यार होता है। तो फिर हम एक्सटीरियर में कट करते हैं और वो फायरमैन चढ़ते हैं, बच्चे को बचाते हैं, बताता है कि मेरी एक छोटी बहन भी है, वो छोटी बहन को बचाते हैं। तो कहने को तो ये इंसिडेंट है, लेकिन इसको ड्रामेटाइज किया गया है और इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स मूव टू हिज नेक्स्ट फिल्म इन 1903 कॉल्ड द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। ये एक अल्टीमेट फिल्म है। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी फिल्म की शुरुआत होती है एक मिड क्लोजअप से। अमेरिकन कॉवबॉय है और वो एक पिस्टल उठाता है और ऐसे करके फ्रेम में लाता है लेंस की तरफ, यानी कि ऑडियंस की तरफ, और गोली चलाता है। आई एम वेरी श्योर जितने भी ऑडियंस बैठी होगी थिएटर में, जब उन्होंने देखा होगा कि पर्दे के ऊपर जो कैरेक्टर है वो उनकी तरफ पिस्टल चला रहा है, तो वो एकदम से घबरा गए होंगे, रोमांचित हो गए होंगे। फिर बाद में एकदम से सबने डक किया होगा, फिर देखा होगा कुछ नहीं यार, ये तो एक इल्यूजन था, हंसे होंगे, जो कुछ भी हुआ होगा उस टाइम पे बहुत कुछ हुआ होगा। तो ब्रिलियंट ओपनिंग शॉट। फिर फिल्म चलती है, उसके अंदर दिखाते हैं कि हम एक रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को कुछ रॉबर्स आके, दो ही दिखाए हैं लेकिन बाकी उनकी टीम है जो बाहर है, तो वो आके उसको नॉकडाउन करते हैं, बेहोश करते हैं, और फिर वो ट्रेन रुक जाती है, वो रुकी हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं, फिर ट्रेन चलती है, फिर चलती ट्रेन को वो ड्राइवर को गन पॉइंट पे लेके रुकवाते हैं, और फिर उसका जो इंजन है वो बाकी ट्रेन से अलग कर लेते हैं एस्केप करने के लिए, और बाकी ट्रेन में से जो पैसेंजर्स को उतार के उनको लूटते हैं, और लूट के फिर जिस इंजन को उन्होंने ट्रेन से अलग कर लिया है उस इंजन में वो एस्केप कर जाते हैं लूट के साथ में। और फिर कहीं अब यहाँ पे दो चीजें घटित हुई जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब ट्रेन चलने लग गई तो कैमरा बाई चांस जो था वो इंजन के जो पीछे कोयले का एक होता था, यानी कि जो लोकोमोटिव है उसके पीछे एक एक्सटेंशन है और वो कैमरा जो है उसके ऊपर रखा हुआ है ट्राइपॉड के ऊपर। लेकिन क्या असर हो रहा है कि ट्रेन है तो कैमरा मूविंग है, कैमरा इज मूविंग। इट्स अ वेरी डायनेमिक शॉट। स्टिल टुडे व्हेन यू लुक एट इट, सच शॉट्स, सब्जेक्टिव शॉट्स, दे लुक वेरी डायनेमिक। पूरे के पूरे फिल्म के इतिहास का पहला ट्रॉली शॉट है जो कि एक्चुअल रेलवे ट्रैक पे लिया गया है, क्योंकि ट्रॉली नथिंग बट रेप्लिका ऑफ द रेलवे ट्रैक्स ओनली। जिस तरह से रेलवे ट्रैक्स होती हैं उसी तरीके से हम सेट पे ट्रॉली लगाते हैं जिसके ऊपर हम डिवाइस रखते हैं, कैमरा माउंट करते हैं और कैमरा जो है वो रेल्स के ऊपर मूव करता है। फिर जाके वो जो इंजन जो उन्होंने अलग कर लिया है ट्रेन से, उसके अंदर वो लूट लेके सवार होते हैं। इंजन जो है वो फ्रेम से बाहर जाता है, ऐसे करके वो लेफ्ट ऑफ फ्रेम वो इंजन बाहर जाता है और फिर कट लगता है और इंजन एंटर करता है। इंजन आउट होता है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फ्रेम और एंटर करता है फ्रॉम द राइट ऑफ फ्रेम। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग that was invented in this picture. And another thing, the basic camera movement, the pan. अब तक जितनी भी फिल्में थी, जॉर्ज मिलिस की फिल्में थी, इन्हीं की अपनी फिल्में थी, एडविन पोर्टर की फिल्में थी, लुमियर ब्रदर्स की फिल्में थी, उन सब में कैमरा बिल्कुल स्टैटिक रहता था, कैमरे का कोई मूवमेंट नहीं था। कैमरा मूवमेंट्स आर ऑफ सो मेनी काइंड्स, वी विल टॉक अबाउट देम एज वी प्रोग्रेस। लेकिन जो सबसे बेसिक कैमरा मूवमेंट है, तो आप मुझे देखिए जैसे कि मेरी जो गर्दन है, ये जो मेरा सर है, ये मैं कैमरा हूं। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये पैन है, इसको हम टेक्निकल भाषा में पैन बोलते हैं। ऐसे करके कैमरा जो है वो मूव करता है। तो पैन फॉर द फर्स्ट टाइम इज सीन इन द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। पहली बार कैमरा मूवमेंट इन्वेंट हुआ, एक कट लगा, राइट टू लेफ्ट का आइडिया आया और पैरेलल कटिंग का, यानी कि दो इंसिडेंट्स एट द सेम टाइम, दे आर हैपनिंग एट द सेम टाइम्स।
ये जो डाकू जो है रॉबर्स, ये लूट के जंगल में इंजन को कहीं पे रोक के उतर के अपनी लूट जंगल में कहीं पे खुश हो रहे होते हैं। उधर एट द सेम टाइम स्टेशन मास्टर की बेटी आती है। तो ये मुझे कैसे पता लगा बेटी है ये? स्टेशन मास्टर को बेहोश पड़ा हुआ है, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, एक बच्ची एंटर करती है। ये बच्ची कोई भी हो सकती थी, लेकिन मैं कैसे कह रहा हूं कि ये बच्ची इसकी बेटी है? क्योंकि बच्ची के हाथ में टिफिन है। टिफिन से अब लुक एट इट, ये भी एक वाइटल इंफॉर्मेशन को देने का बाद में बहुत बड़ा ये क्लू है। लेकिन विजुअल मीडियम के हिसाब से आप समझिए कि बिना ये बताए डायलॉग के माध्यम से, बिना कोई कार्ड के कि ये इसकी बेटी है, डायरेक्टर ने किस तरह उसको बेटी के रूप में स्टैब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ अ टिफिन। क्योंकि लंच टाइम पे सिर्फ उसकी बच्ची टिफिन लेके, जब वो अपने डैडी को देखती है बेहोश, तो उनके हाथ खोलती है, उनके मुंह को पानी डालती है, और उस वक्त पैरेलल कटिंग में डाकू लोग अपनी लूट के साथ बैठे हुए हैं। ये स्टेशन मास्टर जैसे होश में आता है तो पैरेलल कटिंग में हम दिखाते हैं कि जितने शहर के नागरिक हैं वो डांस हॉल में नाच रहे हैं। ये भाग के वहां पे जाता है, उनको इन्फॉर्म करता है, और सबके सब नाच गाना छोड़ के अपने घोड़ों पे अपने अपनी पिस्टल लेके सवार होते हैं। और वो बहुत रोचक शॉट्स हैं घोड़ों के दौड़ने के, और फिर एंड में जाके वो रॉबर्स को घेर लेते हैं और गोलियां चलाते हैं, शूट करते हैं और रॉबर्स को मारते हैं। रॉबर्स ने भी एक पैसेंजर को मारा था, वो भी दिखाया गया है कि यानी कि बाकी पैसेंजर्स को डराने के लिए इतना ड्रामेटाइज, इतनी गोलियां चलती हैं इस पिक्चर में, घोड़े दौड़ते हैं, पूरी की पूरी वेस्टर्न फिल्म की, पूरी की पूरी ट्रिगर हैप्पी अमेरिकन की, पूरी की पूरी उनकी कल्चर की, पूरी की पूरी इतनी बड़ी थ्रिलर फिल्म की ये बुनियाद रख दी है एडविन एस पोर्टर ने द ग्रेट ट्रेन रॉबरी में। देखते रहिए सिने माया।